अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ न्यू और बिल्कुल फ्रेश अपडेट देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इस तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब और देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला अपडेट क्या आ रहा है। कतर में नेपाल एम्बेसी की टाइमिंग में अपडेट किया गया है। इसकी नई टाइमिंग क्या होगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एम्बेसी सुबह 9 बजे से असर के टाइम 4 बजे तक खुली रहेगी। इतवार से लेकर के जुमरात तक, जुमा और शनिचर को बंद रहेगी। इसी तरह अगर कतर में कोई सरकारी छुट्टी होती है तो उस दिन भी एम्बेसी बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक पासपोर्ट फार्म सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह डिमांड लेटर वेरिफिकेशन से रिलेटेड काम सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगा। कंसुलर सेवा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। श्रम से रिलेटेड काम सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। जो पासपोर्ट बनकर रिन्यू होकर के आ जाएगा उसको बांटने का काम सुबह 11 बजे से असर का टाइम 3 बजे तक होगा। कैश काउंटर सुबह 9 बजे से जोहर का टाइम 2:30 बजे तक होगा। तो दोस्तों, एम्बेसी जाने से पहले एक मरतबा आप ज़रूर देख लें कि आप किस काम से जा रहे हैं और आपको कौन सा टाइम में जाना चाहिए कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वहां जाकर के आपको ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। कतर में जो लोग सड़कों पर यानी रोड के किनारे सामान बेचते हैं उनके लिए बुरी खबर है। अभी एक नया रूल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि सड़कों के किनारे सामान बेचना मना है ऐसे लोगों के लिए जो लोगों का पीछा करते हुए अपना सामान दिखाते हैं। इसी तरह मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी इस तरह करने से मना कर दिया गया है। जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। 31 अगस्त तक कतर में रहने वाले लोगों की कुल तादाद के बारे में अपडेट दिया गया है। इसमें वो कतरी शामिल नहीं हैं जो अभी कतर से बाहर हैं। इसी तरह वो खारजी भी शामिल नहीं किया गया है जो अभी कतर से बाहर हैं, छुट्टी पर हैं। तो 31 अगस्त तक कतर में रहने वाले लोगों की टोटल तादाद 25,72,000 बताई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है किसी भी अननोन एक्टिविटी या क्राइम के बारे में मेत्रास 2 के जरिए अथॉराइज डिपार्टमेंट को खबर दे सकते हैं। दोस्तों, अभी कतर में तकरीबन 20,000 अफगान पनाह लिए हुए हैं जिनकी देखभाल कतर कर रहा है। खाना पीना, दवाई और इनकी तमाम ज़रूरियात को कतर गवर्नमेंट पूरा कर रहा है। इनके लिए रोज़ाना 55,000 खाने के पैकेट तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा कतर गवर्नमेंट ने 68 टन फूड सप्लाईज काबुल भेजा है। कतर में 8 अगस्त को 200 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल को वायलेट किया था, जिनमें से 186 लोगों ने फेस मास्क नहीं पहना था। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर ने कहा है कि कतर में 8 अगस्त को पिछले 24 घंटों में 27,057 लोगों को टेस्ट करने के बाद में 165 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 103 लोकल लोगों में जबकि 62 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 222 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी 2140 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।